हाय एवरीवन, हेलो बच्चे, कैसे हो गए प्यारे बच्चों? बता दीजिए कैसे हो मेरे प्यारे उद्धव 10th क्लास के धुरंधरों। कैसे हो प्यारे बच्चों, बता दीजिए, बताओ ना कैसे हो। अच्छा, आपकी पढ़ाई बढ़ाई कैसी चल रही है? हमारी वीडियोस वगैरह देख रहे हो कि नहीं? अच्छा, इससे पहली वाली जो वीडियो थी उसमें आपको कैसा लगा? अच्छा लगा कि नहीं लगा मेरे प्यारे बच्चों? वीडियो में कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? आप मेरे प्यारे बच्चों मेरी क्लास में आप मैथ को सामने रख के जो एनसीईआरटी है उसको सामने रखा करो प्रॉपर तरीके से। हम उसी के बेसिस पे एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे गुड्डा? ठीक है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है मेरे प्यारे बच्चा, उसके लिए मैं खड़ा हूँ। कोई भी सिलेबस में चेंज वगैरह नहीं आया है, आपने मेरी वीडियो को देख लिया है। समझ में आ रहा है? ठीक है। अच्छा, बता दीजिए कैसे हो। वीडियो को थोड़ा शेयर वेयर कर दिया करो अपने दोस्तों के अंदर। अच्छा, जुलाई आने वाली है, जुलाई का सेशन है। जितने भी ऑफलाइन वाले हमारे छात्र हैं, तो ऑफलाइन वाले जितने भी छात्र हैं जिनको पता नहीं है कि हमारे यहाँ पर जो क्लासेस वगैरह हैं किस रिदम में, किस रिदमेटिक फॉर्म में चल रही हैं बेटा, तो वे आपको देख लेना है। सर यहाँ पर ऑफलाइन कोचिंग का एक दिन मैं व्यूज दिखाऊंगा, थोड़ा जुलाई की बात दिखाते हैं बेहतरीन तरीके से, तब मजा आने वाला है। ठीक है, जुलाई के बाद ऑफलाइन कोचिंग का आपको दिखाते हैं सर हमारी कोचिंग कैसी है, किस फॉर्म में हम पढ़ाते हैं, किस तरीके से पढ़ाते हैं। यहाँ पर ऑफलाइन में और ऑनलाइन में बेटा आप देख ही रहे हो कि हम आपको कैसे पढ़ा रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है। अच्छा, एक सेकंड रुकना भाई। चलो, अभी तो भाई कुछ नहीं। चलो, अभी टाइमिंग ठीक ठाक है। चलो, ये पॉलिनोमियल यहाँ से अपन को स्टार्ट करना था। पिछली वाली क्लास में मैंने यहीं तक छोड़ा था। ठीक है, अगली जो नेक्स्ट क्लास होने वाली है सर, इसमें एक दो क्लास में अपन पॉलिनोमियल को फिनिश करते हैं, फिर उसके बाद अगला चीजें पढ़ते हैं। कोई भी बात नहीं करेंगे, प्रॉपर तरीके से आप काम पर काम करेंगे, यानी जो है पढ़ाई पर काम करेंगे। समझ में आ रहा है? हाँ प्यारे बेटा, यहाँ पर सुनिए, मैं इसको थोड़ा रफ एंड टफ कर लेता हूँ जिससे आपको चीजों को समझ में आ जाएगा। सर ये आपका ये फॉर्मूला लिखा है पहले से, समझ में आ रहा है? ये कह रहा है फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 10 एंड द वेरीफाइड द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। सर इसमें क्या निकालने हैं? सर मुझे जीरोज निकालने हैं और दूसरा मुझे क्या निकालना है प्यारे बच्चा? कोफिशिएंट निकालना है। वही कोफिशिएंट अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए होता है। ये दोनों ही फॉर्मूला हैं, इस एक्सरसाइज में यही यूज होने वाले हैं। तो मेरे प्यारे गुड्डा आप बता दीजिए सर, इसका पहले आपको क्या फॉर्म पता होना चाहिए? सर मुझे जनरल फॉर्म पता होना चाहिए। जीएफ फॉर्म से मैं इसको क्या करूंगा सर? कंपेयर करूंगा। तो यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा? बी एक्स हो जाएगा, प्लस का सी हो जाएगा। यही तो है सर। अब सर ए की जगह पे पहले बच्चा क्या लिखेंगे? सर एक्स की जगह पे यहाँ एक है, एक के आगे बेटा क्या है बताइए? सर यहाँ पर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चा 1 हो जाएगा, यहाँ पर बी है। अच्छा, जो बी एक्स है, यानी बी के आगे क्या है मेरे बच्चा? बी के आगे क्या है? तो बी के आगे बेटा 7 और माइनस यहाँ पर सी बराबर क्या है? तो सी बराबर क्या है मेरे प्यारे बच्चा? 10 है। आप इतना लिख लिए। अब सर आपको क्या करना है? इसका यानी जो आगे वाला है इस वाले का, यानी जो आगे क्या रखा है सर? यहाँ 1 रखा है। 1 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे 10 से, तो मुझे इंटू करने पर क्या चाहिए? 10 चाहिए, और प्लस माइनस करने पर मुझे क्या चाहिए? प्लस माइनस करने पर मुझे 5 चाहिए। तो मुझे मल्टीप्लाई करने पर, मल्टीप्लाई ये फैक्टराइजेशन मेथड है सर, मल्टीप्लाई करने पर मुझे क्या चाहिए सर? 10 चाहिए। किसका 10 चाहिए सर? प्लस का 10 चाहिए। क्या चाहिए प्यारे बच्चा? यहाँ पर मुझे मल्टीप्लाई करने पर मुझे प्लस का 10 चाहिए, और मेरे प्यारे बच्चों मुझे प्लस माइनस करने पर मुझे प्लस का 7 चाहिए। तो मुझे ऐसे कौन से फैक्टर दिमाग में सोच लेने चाहिए कि मेरा ऐसा आया? सर मैंने देखा 5 2 जा क्या होता है सर? 10 होता है। सर ये मुझे समझ में आ गया, ऐसे दिमाग में सोचना है कि 5 2 जा क्या होता है सर? 10 होता है। समझ में आया कि? हाँ सर, 5 2 जा 10 हो गया। अच्छा, इसको प्लस और माइनस करने पर मुझे 7 मिलना चाहिए। प्लस का सर दोनों ही नंबर्स के अंदर क्या लगा देंगे? प्लस लगा दोगे। क्या लगा दो? दोनों ही नंबर्स के अंदर क्या लगा दोगे? प्लस लगा दो, क्योंकि हमें दोनों ही प्लस के चाहिए, इसलिए हम क्या लगा देंगे प्यारे बच्चा? प्लस लगा देंगे। तो यहाँ पर बेटा आप लिखिए, कैसे लिखोगे प्यारे बच्चा? यहाँ पर ये लिखने का फॉर्म क्या होना चाहिए? जैसे कि सर आप क्या क्या है सर, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर लिख दो।
ओके, प्लस का क्या लिखना है सर, यहाँ ब्रैकेट में लिखो 5 लिखना है और प्लस का लिखना है 2 लिखना है, इधर क्या लिखना है x लिखना है, प्लस का क्या लिखना है सर 10 लिखना है। अब ये 7 नहीं लिखा जाएगा, इन दोनों को ऐड करके बेटा 7x तो आ जाएगा। अब सुनो, अब इसमें क्या ढूंढना है सर, कॉमन, क्या करना है कॉमन, तो मैं क्या ले लूं कॉमन, पहले इसको इक्वेशन बना रहे, यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस का बेटा 5 का मल्टीप्लाई इसका एक्स का इससे हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा बेटा 5x हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब मुझे ये वाली चीज मिल गई, ये इक्वेशन मिल गई। अब इसमें क्या करना है, मुझे लेना है क्या कॉमन लेना है, तो मैं क्या ले लूं, यहाँ पर x कॉमन ले लेता हूँ। क्या ले लिया मैंने, x कॉमन ले लिया, तो मुझे क्या मिल जाएगा x प्लस का 5 मिल जाएगा। इसमें x कॉमन ले लिया तो मुझे x प्लस का 5 मिल जाएगा, और यहाँ पर दूसरे में बेटा मैं क्या कॉमन ले लूंगा, ओनली 2 कॉमन ले लूंगा प्लस का, तो मुझे x प्लस का क्या मिल जाएगा सर 5 मिल जाएगा। अच्छा, जो चीज कॉमन है, जो चीज कॉमन है प्यारे बच्चा सुनो, जैसे कि x प्लस 5 x प्लस 5 दो बार आ गया, तो एक बार x प्लस 5 को हटा दो, एक बार हटा दो, स्किप कर दो सर, ये क्या हो जाएगा हमारा, इससे हट जाएगा, समझ में आ रहा है, तो मेरा क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा, और कॉमन वाला होता है, कॉमन भी हट जाता है, तो यहाँ पर लिखो, यहाँ पर प्यारे बच्चा आपको एक बात लिखनी है, जो कॉमन होता है, क्या होता है कॉमन, कॉमन होगा प्यारे बच्चा, क्या होगा सर कॉमन, कॉमन क्या हो जाता है हट जाता है बाद में, समझ आ रहा है, हट जाता है, तो इसको भैया नोट कर लेना दोबारा से, ओके, एक बार ही मैं यहाँ से लिख देता हूँ, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक बार x प्लस का क्या आ गया 5 आ गया, ठीक है, और दूसरा ये जो x एक कॉमन है, इसको इसके साथ लिया, कॉमन को इसके साथ लिया, तो क्या मिल जाएगा x प्लस का 2 लिया। अच्छा, 2 के आगे क्या लगाए, प्लस साइन लगाए ना, 2 के आगे प्लस साइन लगा, तो x प्लस का 2 हो जाए सर। अब ये मेरे क्या हो जाएंगे सर, जीरो निकालेंगे, यहाँ पर x प्लस का 5 बराबर 0, यहाँ पर x प्लस का 2 बराबर 0। अच्छा, दोनों ही चीजें निकाल लेंगे प्यारे बच्चा सुनो, अब क्या करेंगे, ये 5 को बेटा कहाँ भेज दो, इधर भेज दो, इस 2 को कहाँ भेज दो सर, इधर भेज दो, तो यहाँ पर x बराबर माइनस का 5 निकल के आ गया सर, पहला वाला आया है, इसको मैंने नाम दे दिया सर मेरे अल्फा है, और इधर बेटा x बराबर, इसको 2 को उधर भेजेंगे तो प्लस का माइनस का क्या आ जाएगा 2 सर, ये मेरे क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चा, ये मेरे हो जाएंगे बीटा। कोई दिक्कत है क्या इसमें, ये बताओ, अच्छा बताओ ना है, ये समझ में आया कि नहीं क्वेश्चन नंबर, अच्छा पहला नहीं करवाया सर आपने, चलो बेटा पहला करवा देंगे अपन, कोई टेंशन नहीं, लेकिन क्वेश्चन नंबर अगर 2 हो रहा है तो आप क्वेश्चन नंबर 2 को कर लीजिए। अच्छा, ये पहला है ये वाला, कोई दिक्कत नहीं है, एक्स स्क्वायर एग्जाम्पल नंबर 2 है, अरे कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम्पल नंबर 2 को कर डालो तो ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 है सर, यही है क्या, एक सेकंड रुकना मेरे प्यारे बच्चा, हाँ एग्जाम्पल नंबर 2 है सर, एक हो जाएगा x प्लस 2 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा एक, हाँ हाँ भाई क्या हो गया, ये क्या आया माइनस का 5 आ जाएगा, एक माइनस का 2 आ जाएगा, सही तो है बेटा, सही तो करवा रहा हूँ यार, हाँ 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 हाँ, सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बेहतरीन है, अल्फा प्लस बीटा आ गया, आ जाएगा, यहाँ से भी आएगा, नहीं आएगा तो फिर देखेंगे और भी सर कहाँ से आएगा। सुनो बच्चा, अब क्या आएंगे, सम ऑफ जीरोस, क्या लिखो बेटा, सम ऑफ जीरोस, जीरोस क्या हो जाएगा सर, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस क्या होता है बी अपॉन ए, यही होता है सम ऑफ जीरो, तो यहाँ पर अल्फा और बीटा के मान रख दो प्यारे बच्चा, अल्फा बीटा के मान देखो पिछले, यहाँ पर क्या आया है माइनस का 5 और माइनस का 2 आगे जाइए सर,
यहाँ पर अल्फा की जगह पे माइनस का 5 प्लस क्या हो जाएगा माइनस का 2 आ जाएगा बराबर और माइनस बी और ए माइनस बी कितना है सर माइनस का 7 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा तो माइनस का क्या आ जाएगा प्यारे बच्चा 7 आ जाएगा यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। कोई दिक्कत है क्या इसमें? अच्छा कोई दिक्कत है क्या बताओ ना बताओ। अब सुनो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा माइनस का क्या आ जाएगा 5 प्लस माइनस माइनस का 2 बराबर क्या आ जाएगा बेटा 7 आ जाएगा माइनस का। समझ आ रहा है? तो यहाँ पर माइनस का क्या 7 बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 7। ठीक है प्यारे बच्चा माइनस का 7 बराबर क्या हो जाएगा सर 7 आ जाएगा। सर ये आ जाएगा मेरे सम ऑफ जीरोज। अब दूसरा आएगा बेटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। क्या निकाल लो सर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। यहाँ पर लिखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या है अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। क्या बेटा सी अपॉन ए अल्फा का मान रख दो सर ये है माइनस का 5 मेरा अल्फा का मान है ठीक है इंटू लगाओ तो यहाँ पर क्या है माइनस का 2 लिखना है बराबर सी की वैल्यू देख लो भैया सी की वैल्यू कहाँ पे है प्यारे बच्चा सी की वैल्यू देखो 10 है ठीक है और ए की वैल्यू 1 है तो आगे जाइए सी की वैल्यू यहाँ पर 10 लिख लीजिए यहाँ पर आइए 1 आ जाइए तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 5 प्लस माइनस यहाँ पर माइनस हो जाएगा ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे प्लस देखो पहले इसका मल्टीप्लाई कर लो इसका मल्टीप्लाई इससे करो माइनस माइनस का तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा तो प्लस का 10 बराबर क्या मिल जाएगा अपन को 10 मिल जाएगा भैया ठीक है। ये हो जाए प्रोडक्ट ऑफ जीरो मेरे आंसर आ गए दोनों के दोनों ठीक है अल्फा और बीटा के मान आ गए। ये बेटा आप बताओ मुझे इस सवाल में अगर आपको कोई दिक्कत हुई या नहीं बताओ इस सवाल में कोई दिक्कत है क्या बताइए बताओ कोई दिक्कत है? हाँ सर कतई कोई भी 1% भी दिक्कत नहीं है। समझ में आ रहा है सर ये मुझे प्रॉपर तरीके से समझ में आ चुका है। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट अच्छा ये वाला करवाना था चलो अभी हम करवा रहे हैं तो ये वाला हो गया। इसके बाद मेरे प्यारे गुड्डा प्रॉपर तरीके से हैं हाँ अब ये आएगा सर एग्जाम्पल नंबर अगला जो आने वाला है सर 2 आने वाला है ठीक है। एग्जाम्पल नंबर कौन सा है सर 2 आएगा। इसको बेटा कुछ इस फॉर्म में अपन को करना है प्यारे बच्चा क्या लगाना है बात सुनना मेरे प्यारे बच्चा ठीक है कौन सा है सर एग्जाम्पल नंबर 1 भी तो करवा दीजिए। बिल्कुल बेटा आपको 1 भी करवा देंगे आप टेंशन मत लीजिए ठीक है। तो पहला है एक्स स्क्वायर माइनस का 3 एक्स स्क्वायर माइनस का 3 मैं बेटा जनरल फॉर्म पहले से लिख के आया हूँ क्योंकि ये मेरे सारे बच्चों को पता होता है। जनरल फॉर्म बेटा सारे बच्चों को पता होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी ए बराबर 1 बी बराबर 0 सी बराबर क्या होता है -3 होता है सीधी सी बात है। अच्छा बेटा इसको मैंने क्यों बना लिया सर मुझे इस फॉर्म में बनाना है इसको सर एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस का क्या हो जाएगा 0x हो जाएगा माइनस का क्या हो जाएगा 3। सर अब इस वाली वैल्यू को जो निकल के आई है इसको बेटा इस फॉर्मूले से क्या करूंगा सर कंपेयर करूंगा। क्या करूंगा बेटा कंपेयर करूंगा। इतना समझ में आ जाओ तो बता दीजिए ठीक है। ए बराबर 1 बी बराबर 0 सी बराबर -3 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी यानी ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो अपन ये फॉर्मूला लगा दूंगा एक कोष्टक में ए प्लस बी दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी। समझ में आया ठीक है। अब सुनो सर इसको अपन कैसे करते हैं सर जैसे कि प्यारे बच्चा अपन इसमें देखेंगे क्या देखेंगे सर पहला ए स्क्वायर सर ए की जगह पे अपन को वैल्यू रखनी है सर है सुनिए ए स्क्वायर यहाँ पर अब फॉर्मूला लग चुका है यहाँ पर एक्स का स्क्वायर आ जाएगा तो यहीं पर हम लगा के देख लें। जैसे कि भैया मैं छोटा सा ये पॉइंट ले लेता हूँ चलो यहाँ ऐसे कर ओके अब बताओ चलो बताओ ना थोड़ा सा इतनी जगह में ही सॉल्व कर देंगे अपन तो खिलाड़ी आदमी है पहले से खिलाड़ी रहे। सुनिए अब अपन क्या करेंगे मेरे पास क्या ये फॉर्मूला है फॉर्मूले में बस वैल्यू रख दो सर ए स्क्वायर की जगह पे क्या लिख देंगे सर एक्स स्क्वायर क्या लिख देंगे सर
यहाँ पर लिख दिया मैंने एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत है? नहीं सर। माइनस माइनस रूट थ्री बेटा क्या हो जाएगा, तो रूट थ्री का क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको बेटा किससे कंपेयर तो वहां किया है, तो ए की जगह पे मैं क्या रख लूं सर, ए रख लूं, और बी की जगह पे मैं क्या रख लूं सर, जे रख लूं। ठीक है, क्या रख लूं सर, बी की जगह पे सर ए रख लेता हूं। ओके, हाँ सर कोई दिक्कत नहीं, चलो हो जाएगा। ये हो गया, ये स्क्वायर माइनस का ये हो जाएगा, समझ में आ रहा है? अब आया सर इसका फॉर्मूला खोलेंगे तो यहाँ आया एक्स प्लस का रूट थ्री आ जाएगा, और दूसरे में क्या हो जाएगा, एक्स माइनस का रूट थ्री, दूसरा आ जाएगा इंटू एक्स माइनस का रूट थ्री। अच्छा यहाँ आपको दिख नहीं रहा होगा तो इंटू लगा के मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक्स माइनस का रूट थ्री। ये बेटा क्या करना है यहाँ पे, इसके आगे लिखना है, इसके आगे लिख लेना भाई ये वाला। अभी मैं करूंगा ना तो ये स्लाइड पूरी इधर उधर हो जाएगी, ठीक है? तो यहाँ पर सुन लीजिए प्यारे बच्चा, एक्स स्क्वायर, अब क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आ चुका है प्रॉपर तरीके से। देखो एक तो मुझे यहाँ ये मिल जाएगा, तो यहाँ पर मिल जाएगा एक्स प्लस का रूट थ्री बराबर जीरो आ जाएगा, और दूसरा क्या आ जाएगा, एक्स बराबर माइनस का रूट थ्री आ जाएगा। तो ए वाली जो वैल्यू आई है मेरी सर, ये निकल के आ गया मेरा अल्फा, और दूसरा सर बीटा कैसे निकल के आएगा, बीटा ऐसे निकल के आया सर। इसमें से क्या करना है, एक कॉमन ले, यहाँ पर आ जाएगा एक्स माइनस का रूट थ्री, ये हो गया, बराबर में क्या करेंगे सर, जीरो कर लेंगे। तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा, माइनस एक्स बराबर प्लस का क्या आ जाएगा उधर का, रूट थ्री हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, रूट थ्री हो जाएगा। तो ये मेरा क्या हो गया सर, ये हो गया मेरा बीटा। अब एक सेकंड रुकना, ये मैं देख लूं सर, ये कोई वीडियो कट तो नहीं रही है प्रॉपर तरीके से, सब कुछ आ रहा है? हाँ सर ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, दोनों चीजें आ गई, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अल्फा बीटा के मेरे मान आ गए, और सीधा बेटा अपन इसमें रख देते हैं। चलो अल्फा बीटा के मान को रख दीजिए सर, यहाँ पर फॉर्मूले में अल्फा, सर इसमें तो अल्फा बीटा ही तो निकलना था, कोपिशियंट ऑफ द जीरो, हाँ सर बेटा यही निकालने हैं, कोपिशियंट ही निकालने, अल्फा प्लस बीटा ये तो निकालने ही नहीं बोला इसमें, कोई दिक्कत नहीं है सर, निकालना नहीं बोला तो अपन काय को निकालना, समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं, यहीं तक छोड़ दो, छोड़ दो यहीं तक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा अगला वाला क्वेश्चन देखो। अच्छा पहले क्वेश्चन नंबर थ्री कराने से पहले भैया मैं आपको क्वेश्चन नंबर थ्री करा दिया मैंने आपको, ए वाला सर, ए वाला करवा दिया। अच्छा इसके अल्फा और बीटा निकाल ही लेते हैं, सुनिए सर, यहाँ पर अल्फा सम ऑफ जीरो, देखो बेटा सम ऑफ जीरो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। सर यहाँ पर अल्फा का मान कितना आया है सर, सर यहाँ आया अल्फा का मान क्या सर, माइनस का रूट थ्री, बीटा का मान प्लस का रूट थ्री, जाइए भैया, माइनस का क्या आया है, रूट थ्री आया है, प्लस का यहाँ पर आया है बीटा का मान, प्लस का रूट थ्री आया है, बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का बी बेटा कितना आया है सर, यहाँ पर जीरो आया है, और उधर बेटा कितना आया है, जीरो आया है, और एक का बेटा वन आया है। तो यहाँ पर लिखिए प्यारे बच्चा, जीरो लिखना है माइनस का, यहाँ पर लिखना है वन। अब प्यारे गुड्डा यहाँ पर एक प्लस में होता है एक माइनस में होता है, तो ये हो गया प्यारे बच्चा जीरो, और जीरो का भाग अगर किसी में देंगे तो यहाँ पर आएगा जीरो, और जीरो ना तो पॉजिटिव होता है ना ही निगेटिव होता है, जीरो बेटा कौन सा नंबर होता है, होल नंबर होता है। अब यहाँ पर लिखिए सर, यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए होता है। यहाँ पर आ जाएगा माइनस का रूट थ्री इंटू क्या आ जाएगा, प्लस का थ्री,
बराबर सी की वैल्यू देख लें तो मुझे ना पता, ये रखिए सी की वैल्यू सर, सी की वैल्यू -3 है, ए की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर लिखिए सी की वैल्यू -3, यहाँ पे आ जाएगा क्या 1 आ जाएगा, तो बेटा रूट से रूट कट जाएगा, वही बेटा क्या हो जाएगा फुल 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा फुल 3 हो जाएगा, और फुल 3 होगा तो बेटा किसका होगा माइनस का साइन होगा, तो यहाँ पर -3 बराबर क्या हो जाएगा -3, ये हमारे निकल के आ गए सर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। कोई दिक्कत हुई सर? सर ये हमारे दोनों ही क्या होते हैं सर हमारे आंसर होते हैं, सर ये हमारे क्या होते हैं दोनों ही सर हमारे आंसर होते हैं। समझ में आया कोई नहीं? इतना समझ में आ गया सर, ये दोनों ही सवाल मैंने क्या बोलते हैं करवा दिए एग्जाम्पल के, दूसरा एग्जाम्पल और तीसरा एग्जाम्पल, लेकिन जो पहला एग्जाम्पल है इसके बारे में और अपन थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं, ठीक है। पहले एग्जाम्पल में, हाँ पहला एग्जाम्पल तो भैया वही है पी एक्स का सर एक काटना है। सुनिए पहला एग्जाम्पल मैं आपको करवा देता हूँ, सुनिए सर यहाँ पर मैंने क्या बताया था, ऐसे करके एक आपको ये दिया है, पहला क्वेश्चन करवा रहा हूँ सर, इसको बोल दूंगा सर एक्स बोल दूंगा, इसको एक्स डैश बोल देता हूँ, इसको बाई बोल देता हूँ, इसको बाई डैश बोल देता हूँ। अब सर यहाँ पर ये दिया गया है पहला वाला, इसमें जीरोज बताना है सर, ये लाइन ऐसे निकल गई है, क्या निकल गई है कुछ ऐसे करके निकल के गई है, तो यहाँ पर बोलेगा सर इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं, तो यहाँ पर क्या है नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, तो यहाँ पर नंबर ऑफ जो जीरोज देखने को मिल रहे हैं वो बेटा जीरोज देखने को मिलता है, यानी एक भी नहीं है इसमें, क्या है एक भी जीरो नहीं है, समझ आ रहा है, तो नो जीरोज लिख देंगे, ठीक है। अच्छा ये हो जाओ अपना बेटा पहला वाला। अच्छा दूसरा वाला बच्चा बताओ क्या होता है, सर यहाँ पर ऐसे कुछ करके बनाया, आप बना लेना सही थोड़ा कॉपी पे, मैं थोड़ा ये समझ रहे तुम, यहाँ पर इसको बेटा क्या बोलेंगे बाई बोल देंगे, बाई डैश बोलो, एक्स डैश, यहाँ पर एक्स। अब सुनो यहाँ से बेटा एक कट करके गया है कुछ ऐसे करके, जैसे ऐसे, अब मैंने बोला सर यहाँ पर कट करना चाहिए मेरा एक्स एक्सिस पे, तो सर एक्स एक्सिस पे एक ही बात तो कट कर रहा है भाई, यहाँ पर एक्स एक्सिस पे एक ही बात तो कट कर रहा है, तो यहाँ पर आंसर में क्या हो जाएगा सर नंबर ऑफ जीरोज क्या हो जाएंगे, तो यहाँ पर 1 जीरोज हो जाएंगे, क्या 1 जीरो। अच्छा अब आप मुझे बेटा तीसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड में जीरोज बता सकते हो, तो थर्ड में जीरोज बता दो। क्वेश्चन नंबर बेटा फोर्थ में जीरो बता सकते हो, बता दो जल्दी। क्वेश्चन नंबर 5 में जीरो बता सकते हो, हाँ सर बेटा 6 में जीरो बता दो। तो ये बेटा आपके लिए चारों क्वेश्चन क्या होने वाले हैं सर, होम वर्क होने वाले हैं, होम वर्क होने वाले हैं। और जिन बच्चों को जो समझ में नहीं आ रहा है, अगर इसमें भी कोई दिक्कत हो रही है तो भैया वो मेरे को बता सकता है, मैं एक वीडियो 2-4 मिनट के लेके आ जाऊँ, इस पर बना के चला जाऊंगा, ठीक है। हाँ अब प्यारे बच्चा आपको करना है ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन, ये हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या होया सर, मैंने ये वाला क्वेश्चन करवा दिया प्रॉपर तरीके से, हाँ सर। अब मैंने ये वाला क्वेश्चन करवा दिया सर, हाँ सर। अब आइए सर थोड़ा बेसिक देख लेते हैं सर, ये कह रहा है सर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c, यहाँ पर है सर ए बी सी बिलोंग्स टू होते हैं बेटा आर, आर हमारे क्या हो सकते हैं सर बहुत सारे रियल नंबर हो सकते हैं, ठीक है मेरे प्यारे बच्चा। इसके बाद अब आगे जाएंगे थोड़ा, यहाँ पर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, सर मैं बोलता हूँ सर मेरे पास क्या है, जब भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे सर, जब भी हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ेंगे प्यारे बच्चे सुनो, जब भी हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ेंगे तो उनकी कौन कौन सी शर्तें हैं, कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कौन कौन से उनके फैक्टर्स हो सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए सर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल यानी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए सर 2 होनी चाहिए। दूसरा मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो यहाँ पे क्या होने चाहिए सर 2 होने चाहिए। और तीसरा होता है सर एक्स एक्सिस पे क्या होने चाहिए इंटरसेक्ट होने चाहिए। अगर ये तीनों चीजें हैं तो भैया वो मेरा कौन सा पॉलिनोमियल होगा प्यारे बच्चा, वो पॉलिनोमियल होगा मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्मूला ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c होता है और यहाँ पर a b c बेटा बिलोंग्स टू होते हैं रियल नंबर। समझ में आ रहा है? हाँ सर। इसके बाद ये हो गया। अब आता है प्यारे बच्चा मेरा क्वेश्चन नंबर 4 आ गया। कौन सा आ गया
सर क्वेश्चन नंबर कौन सा आ जाएगा? ये मत भाई भाई, बस बस, कितना लैग कर रहा है भाई, इतना ज्यादा लैग क्यों करेगा भाई इधर। ठीक है, अब सुनो, क्वेश्चन नंबर 4 आता है प्यारे बच्चा, कौन सा आएगा? क्वेश्चन नंबर 4 आता है। अच्छा पहले बता दीजिए, ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही ना? हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 देगी सर, एग्जाम्पल है। हाँ, एग्जाम्पल नंबर 4 ही तो है। ये कह रहा है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मुझे फाइंड करना है। हाँ सर, द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज द r -3 and the 2 रेस्पेक्टिवली। -3 and the 2 रेस्पेक्टिवली। सर मैंने बोला सर अल्फा और बीटा के मान दिए, क्या वो दिए है? सर अल्फा का मान क्या दिया गया है? सर -3 दिया गया है, और दूसरा बीटा का मान क्या दिया है? तो ये दिया गया है। तो मैंने बोला सर पहले वाले जो वैल्यू होती है अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है? सर -3 होता है, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या दिया गया है? सर 2 दिया गया है। तो सर मेरे पास एक फॉर्मूला होता है, कौन सा फॉर्मूला होता है? सर इस सवाल को सॉल्व करने के लिए पहले मैं एक फॉर्मूला बता दूं प्यारे बच्चा। यहाँ पर प्यारे गुड्डा मेरे पास एक बेहतरीन सा फॉर्मूला होता है, जिसका नाम होता है प्यारे गुड्डा, देख लीजिए। हाँ चलो चलो रिलेशन वाला भी है, वही है। चलो चलो, यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चा बताइए। सर फॉर्मूला कुछ नहीं होता, एक फॉर्मूला होता है, कौन सा वाला? वो आपको अभी मैं लिखवा दूंगा। और सर आपको तो पता भी है, सर ये वाला फॉर्मूला मुझे भी पता है, आपको भी पता है, सबको पता है। तो सर इसका फॉर्मूला क्या होता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ पर लिखो क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अच्छा सर, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला क्या होता है? पहले लिखिए बेटा एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत है क्या? अब यहाँ पर देखो, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, ओके। यहाँ पर फिर क्या लगाना है? एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अच्छा ये वाला फॉर्मूला होता है, थोड़ा शॉर्टकट में लिख लें अपन इसको, शॉर्टकट चलना थोड़ा अच्छा रहेगा आपके लिए। सुनिए सर, ये कह रहा है प्यारे बच्चा, सुनिए, एक्स स्क्वायर हो जाएगा सम ऑफ जीरोस। तो यहाँ पर क्या लिख लें? एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, इसके बाद माइनस करो, इसको माइनस होगा यहाँ पे, एक्स माइनस अल्फा प्लस बीटा, एक्स माइनस अल्फा प्लस बीटा, ये हो जाएगा। और बेटा यहाँ पर एक्स प्लस का क्या हो जाएगा? अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। ये फॉर्मूला है भैया, ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है। यही दो फॉर्मूला याद होंगे आपको बेटा, कौन सा? एक ये वाला एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, एक्स प्लस का अल्फा इंटू बीटा, और दूसरा फॉर्मूला होगा सम यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस सी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर बी अपॉन, वो अल्फा अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। समझ में आ रहा है? तो ए वाले फॉर्मूला आपको याद रखने पड़ेंगे। तो इस वाली इक्वेशन में यानी एग्जाम्पल नंबर 4 में बेटा यही फॉर्मूला लगेगा। तो मेरा क्या है? एक्स स्क्वायर है, क्या है सर यहाँ पे? एक्स स्क्वायर है ना भैया, इधर देखो, यहाँ क्या है? देखो इधर करा रहा हूं मैं, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है माइनस अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पर एक्स प्लस का अल्फा इंटू बीटा। बताओ यही फॉर्मूला तो है? हाँ सर, अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर लिखो माइनस अल्फा प्लस बीटा के मान रखो। सर यहाँ पर अल्फा कितना हो गया? -3 हो जाएगा, प्लस सर बीटा कितना हो जाएगा? सर 2 हो जाएगा। एक्स का एक्स प्लस का अल्फा का मान क्या हो जाएगा? -3 हो जाएगा, इंटू बीटा का मान क्या हो जाएगा? सर 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत है? सर एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर लिख दीजिए माइनस का, इसका मल्टीप्लाई दोनों में होगा,
क्या होगा सर, x का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा और x का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चा, यहाँ पर हो जाएगा माइनस माइनस का पहले मल्टीप्लाई कर लो तो क्या हो जाएगा, ये प्लस, प्लस का क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा। ओके ओके। अरे सर यहाँ पे समझ में नहीं आई मुझे, कहाँ समझ में नहीं आई। हाँ अब देखो, अब समझ में आएगी, ब्रैकेट के अंदर ही करो। यहाँ पर कितना है, माइनस का 3x प्लस का 2x प्लस का यहाँ पर 3 2 जा 6, तो माइनस का क्या आ जाएगा 6। जी बताओ इतना समझ में आया। हाँ सर इतना समझ में तो आ गया प्यारे बच्चा। अब देखिए सर, यहाँ पर देखिए सर, x का x स्क्वायर लिख दो। अब यहाँ पर माइनस प्लस माइनस का मल्टीप्लाई होता है माइनस, यानी प्लस माइनस, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा सर, प्लस हो जाएगा। प्लस का क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा। ओके भाई बताओ ना, यही तो होगा। प्लस क्या क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर हो गया। हाँ सर कोई दिक्कत है क्या बताओ है। अब यहाँ पर क्या है प्लस माइनस, तो यहाँ पर माइनस का क्या हो जाएगा, तो भैया इसका मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, प्लस का 2x हो जाएगा। अब प्लस का प्लस माइनस 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 का क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो ये मेरा बेटा कौन सी इक्वेशन बन चुकी है सर, यही तो इक्वेशन बनानी थी। इस इक्वेशन को बोला जाएगा सर, ये बन चुकी है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन सर मेरी बन चुकी है, कौन सी इक्वेशन सर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अरे यार ये क्या हो रहा है। हाँ ये जो इक्वेशन बनी है मेरे प्यारे बच्चा, ये बन चुकी है मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आया। तो ये कुछ इस प्रकार से इक्वेशन बनेगी। ओके, कौन सा क्वेश्चन था, एग्जाम्पल नंबर 4 अपना प्रॉपर तरीके से हो चुका है। भैया एग्जाम्पल नंबर 4 हो गया ना, अच्छा एग्जाम्पल नंबर 4 हो गया। अच्छा और सुनाओ चलो। हैं एग्जाम्पल नंबर 4 करवा तो दिया भाई, अब क्या करोगे, जान लोगे क्या। ठीक है, अब एग्जाम्पल नंबर 4। अब आपके लिए कुछ होमवर्क दे रहा हूं, जैसे कि सर होमवर्क में कौन कौन से सवाल दूंगा, मैं बहुत हल्के फुल्के सवाल देने वाला हूं, आपको टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, तो यही आ गया। इसके बाद सर हल्के फुल्के सवाल, ये बेटा मैं आपको पढ़ा चुका हूँ सर। यहाँ पर सर एग्जाम्पल नंबर 5, रुक जा भैया, एग्जाम्पल नंबर 5 है, थोड़ा देर बाद देखते हैं, 1 सेकंड रुकिए। पहले आप होमवर्क लिख लीजिए। यहाँ पर एक्सरसाइज कौन सी अपनी, कौन सी है 2.2 है ना। चलो इसमें कुछ मैं होमवर्क लिख दूं, आपको होमवर्क लिख दूं भैया। जो जो सवाल आपसे बनेंगे वो आप बना लाना एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज 2.2 के मैं थोड़ा सवाल देख रहा हूँ भाई, एक्सरसाइज 2.2 के सवाल, टेंशन काहे ले रहे हो। अच्छा पहला सवाल आपको सेम टू सेम करके लाना है। देखो ये मेरे नोट्स हैं, इनसे बेटा मैं आपको सवाल करवाता हूँ। यहाँ पर सुनिए प्रॉपर तरीके से, जिस किसी भी बच्चे को मेरे नोट्स चाहिए वो बेटा मुझे मैसेज करता है। एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8, ये सब क्या हो रहा है सर, एच डब्ल्यू हो रहा है। क्या हो रहा है, एच डब्ल्यू दूसरा है। अच्छा मैं जो सवाल कर, ये वाला आपको आ जाएगा सर, हाँ सर आ जाएगा। इसके बाद अगला भी आ जाएगा 4s स्क्वायर माइनस का 4s प्लस का 1, ये वाला भी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन बेटा थर्ड वाला, होमवर्क में लिखो बेटा थर्ड वाला, हाँ ये भी आ जाएगा 6x स्क्वायर माइनस का 3 माइनस का 7x। ठीक है, अच्छा इसके बाद बेटा जो फोर्थ वाला क्वेश्चन है, फोर्थ वाला क्वेश्चन ये कह रहा है 4u स्क्वायर प्लस का 8u प्लस का 0, ये वाला क्वेश्चन आपको बेटा थोड़ा देखकर करना है।
ये वाला क्वेश्चन तो आ जाएगा। और जो टी स्क्वायर वाला है सर ये मैं करवा दूंगा। इसके बाद हाँ, ये 4 के 4 क्वेश्चन आपके किस में है सर, होमवर्क में मेरे प्यारे बच्चे, किस में है, होमवर्क में। समझ आ रहा है? तो ये चारों क्वेश्चन आपको बेटा, आज कितनी तारीख है सर, आज कितनी तारीख है, 7-8 तारीख है शायद, आज कितनी, 8-6, यहाँ पर क्या हो जाएगा 26 सर, इस वाली डेट है, इस तारीख को बेटा ये आपको 4 होमवर्क दिए गए। अगली जो 9 तारीख आने वाली है उसमें बेटा ये मैं चारों के चारों सवाल आपको सॉल्व करवा दूंगा। जो भी बच्चे पहले प्रयास करो, फिर मेरी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें बेटा आप इसको मिला लेना। समझ में आ रहा है? तो आपको बिल्कुल ही टेंशन लेने की जरूरत नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। मैथ, साइंस और एसएसटी में इसके मैंने प्रॉमिस किए हैं, बाकायदा बाखूबिया रूप से मैं आपके प्रॉमिस को निभाऊंगा मेरे प्यारे बच्चों। और सपोर्ट करते रहे। थैंक यू मेरे बच्चों, थैंक यू।